बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ पालक और कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। कैसे हम देगी स्टाइल में पालक और कोफ्ते बनाएंगे और पालक का कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगा, ज़रा भी ब्लैक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप कुकिंग ऑयल का और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट के इसमें डाल दी है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हमने ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये हल्की सी फ्राई होगी इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। आप चाहें तो ताज़ा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक बड़े साइज़ की टमाटर और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज और टमाटर को बिल्कुल आपने गलाना है, ऐसे खड़ा खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाला है नमक और 1 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर भी। जी तो ये मसाले इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा भी। अब हम क्या करेंगे कि पानी का छींटा लगाते जाएंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाला आपने व्यूअर्स जलाना नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, नहीं तो छींकें आपको आएंगी। तो मैंने भी यहाँ पर डाला है पानी का छींटा और अच्छी तरह मसाले को हम भून लेंगे ताकि ये प्याज और टमाटर गल जाएंगे। मैं इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप करूँगी ताकि टमाटर गल जाए। जी तो ये देखें अच्छी तरह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आपको इसमें कोई भी प्याज टमाटर नज़र नहीं आ रहा होगा। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कोफ्ते। व्यूअर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ कोफ्ते और मैं आपको काफ़ी दफ़ा बीफ कोफ्ते और चिकन कोफ्ते की रेसिपी दे चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे ये मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चूँकि मेरे पास कोफ्ते पड़े हुए हैं, फ्रीज़ मैंने किए हुए हैं, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज पालक और कोफ्ते बनाऊँ। जी तो कोफ्तों की अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ ताकि सारे मसाले अच्छी तरह कोफ्तों में रच जाएं और जो कोफ्तों का फ्लेवर है ना बीफ कोफ्तों का, वो मसाले में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते अच्छी तरह भुन चुके हैं। फ्लेम आपने हाई रखना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 200 ग्राम की जितनी दही, आप 1 कप कह लें। दही आपने ज़रूर डालनी है और चम्मच की मदद से आपने बीट करके डालनी है। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसको कवर अप कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि कोफ्ते कच्चे हैं, मैंने कोफ्तों को अलग से फ्राई नहीं किया। जी तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, माशाल्लाह कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त हमारे तैयार हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, ना ही ये फूले हैं और ना ही ये टूटे हैं। अब मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी। क्योंकि मैं पालक कोफ्ते बना रही हूँ इसलिए कसूरी मेथी तो आपने मस्ट डालनी है। जी तो अब है मेरे पास पालक की मैं आपको डिटेल बताऊं कि मैंने ली थी 1 किलो पालक। उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया मतलब मैंने उसमें पानी नहीं शामिल किया, उसका अपना ही पानी निकला था। 5 मिनट बाद मैंने उसका पानी ड्रेन करके उसको चॉपर में चॉपराइज कर लिया। व्यूअर्स आपने ब्लेंडर जग में नहीं इसको पीसना, आपने चॉपर में पीसना है, या फिर आप बिल्कुल बारीक बारीक काटें। तो अगर आप बॉईल की हुई पालक इसमें डालेंगे कोफ्तों में, या इससे कोई भी सालन बनाएंगे, पालक गोश्त बनाएंगे या पालक आलू, तो वो बहुत ही मज़े की बनेगी। और आप ये देख सकते हैं कि पालक का कलर कितना ग्रीन है, ज़रा भी ब्लैक नहीं है और ये एंड तक ऐसे ही रहेगा। अब हम पालक डाल के 3 से 4 मिनट अच्छी तरह उसकी भुनाई करेंगे। और ये है मेरे पास तकरीबन 1/2 कप के जितना दूध बलाई वाला, ये मैंने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप सिर्फ बालाई भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम डब्बे वाली भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला है बालाई वाला दूध, जिसमें कि दूध भी है और बालाई भी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कवर अप कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि पालक में भी जो कमी रह गई है वो भी दूर हो जाए। जी तो माशाल्लाह यकीन कीजिए व्यूवर्स, ऐसे लग रहा है कि जैसे बाहर से कोई देग वाले ने पालक गोश्त बनाया हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और पालक का ये कलर तो आपको देगी पालक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी ब्लैक हो जाते हैं। और माशाल्लाह हमारी पालक कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। अब हम करते हैं डिश आउट और फाइनल लुक आप देखें कि पालक कोफ्ते कैसे बने हैं। माशाल्लाह जी ये आप देख सकते हैं कि पालक का कलर भी बिल्कुल ग्रीन है, कोफ्ते भी बिल्कुल साबुत हैं। व्यूअर्स
आई होप कि आपको पालक कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक करें और अपना पॉजिटिव फीडबैक दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। यकीन कीजिए आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, हम सब को तंदुरुस्ती और तवानाई अता फरमाए। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।